और इन दोनों का जो मीनिंग होता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वन। आर्टिकल जो होता है ना, ये किससे पहले यूज होता है, हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। सेकंड थिंग कि जिस वर्ड से पहले यूज हो रहा है उस वर्ड की फर्स्ट लेटर की जो साउंड है ना, वो क्या होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट। Hello everyone, this is Bhavna Singh and you're watching Competition English Marathi. In this video, we are going to study about article. Article के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आर्टिकल, देखो आर्टिकल का हमने कई जगह नाम सुना है, आपने देखा होगा पेपर्स के अंदर आर्टिकल आता है, ठीक है। एक जो धाराओं वाला जो आर्टिकल होता है वो होता है, ये वो वाला आर्टिकल नहीं। यहाँ पर हम आर्टिकल बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो हम आर्टिकल स्टडी करते हैं उसकी बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर। और ये आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा भी है, किसके अंदर स्टडी किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर स्टडी किया है। किसके अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अब आप कहोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने क्या स्टडी किया है, भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक 9 नंबर का काइंड होता है, कौन सा, डिटर्मिनर। कौन सा होता है, डिटर्मिनर, जो मॉडर्न ग्रामेटिस्ट ने ऐड किया है। एक्चुअल में एक तरीके से एडजेक्टिव ही होता है जो, तो डिटर्मिनर के अंदर हम स्टडी करते हैं आर्टिकल को, क्लियर। आर्टिकल को किसके अंदर स्टडी करते हैं, डिटर्मिनर के अंदर स्टडी करते हैं। इसलिए आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश ग्रामर का जो बेस है ना, हम कहें ना, जो नींव होती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, क्लियर। तो देखिए आर्टिकल जो है ना, इसके 2 काइंड्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1 कौन सा होता है, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। अब यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो तो होता है द। कौन सा होता है, द। और इनडेफिनेट में आ और एन, ये 2 होता है, क्लियर। अब ये जो यूजेस है यहाँ पर द का और अ और एन का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो काइंड से रैंडमली हमें भाई डेफिनेट है तो डेफिनेट चीजों से पहले यूज होगा। इनडेफिनेट ये किससे पहले यूज हो जाए कुछ नहीं पता। इंडेफिनिट मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ पर हम इसका यूज कर दें, कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट दा मतलब डेफिनेट है, ये कुछ पर्टिकुलर चीजों से पहले यूज होता है। दा नाम से आपको पता चल रहा होगा इसमें, क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे आ और एन के यूज की। आ और एन का जो यूज है ना, ये बड़ा कंफ्यूजेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए। वो कैसे, क्योंकि इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं कि आ का यूज और एन का यूज दोनों को मिक्स कर देते हैं। और मिक्स कैसे कर देते हैं, जब उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको पॉइंट बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे आ की। देखो आ और एन, इन दोनों का जो मीनिंग होता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वन होता है। वन मतलब सिंगल की बात करें तो। और आर्टिकल जो होता है ना, ये किससे पहले यूज होता है, हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। आर्टिकल किससे पहले यूज करते हैं हम, नाउन से पहले। और नाउन जो होता है वो आपको काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है, आपने पढ़ा होगा। नाउन क्या होता है, नाउन काउंटेबल भी होता है और क्या होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, ठीक है। तो जो काउंटेबल नाउन होता है, कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन जो होता है, ये आपका कैसा होता है, ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। भाई काउंटेबल जो नाउन है, जैसे कि बॉय है तो बॉय सिंगुलर है, लेकिन इसको बॉयज कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्लियर। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का तो कोई नंबर ही नहीं होता इसमें, क्लियर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आ की। आ कैसे यूज होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आ का यूज करेंगे तो वो जो नाउन है वो क्या होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वन है इसका मीनिंग, ये उसी से पहले यूज होगा जो वर्ड सिंगुलर होगा। सबसे पहले जो वर्ड है वो कैसे क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि जिस वर्ड से पहले यूज हो रहा है उस वर्ड की फर्स्ट लेटर की जो साउंड है ना, वो क्या होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए फर्स्ट लेटर की, क्लियर। अब देखिए जैसे ये इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस इनको आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बुक ले लिया, एक हमने ले लिया बुक्स, एक ले लिया हमने क्या, चेयर, एक ले लिया चेयर्स। अब देखिए जो इसमें सिंगुलर है बुक और चेयर सिंगुलर है ना, और ये क्या है प्लूरल और ये भी प्लूरल है। अब हम आपका जो यूज है ना उसी से पहले करेंगे जो सिंगुलर होगा, क्लियर।
और कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगी उस फर्स्ट लेटर की जो वो वर्ड गिवन है। अब यहाँ पर ये जो बुक है ना, इस बुक का फर्स्ट लेटर की जो साउंड है वो क्या निकलेगी, बा। और बा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। चेयर, चेयर में जो सी एच इसमें चा की साउंड निकल रही है, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो इट मीन्स फर्स्ट लेटर की साउंड, लेटर इंपॉर्टेंट नहीं होता कि लेटर आपका वाउल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर साउंड, याद रखें। स्टूडेंट सी में गड़बड़ कर देते हैं, स्टूडेंट क्या समझ जाते हैं, वो लेटर को समझ जाते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, लेटर यहाँ पर क्या होता है, आपका वाउल होता है, बट प्रोनाउंसिएशन जब करते तो क्या निकलता है उसका, वो कॉन्सोनेंट निकलता है। तो हमें साउंड को फोकस करना है, ना कि लेटर को। लेटर को फोकस नहीं करना, लेटर आपका वाउल भी हो सकता है और कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। तो इन दैट सिचुएशन हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर आ लगाएंगे। क्लियर। अब बात करें हम एन की, तो एन भी हम कहाँ पर यूज करेंगे, सबसे पहले एन की बात करें, जब एन जिस वर्ड से पहले हम यूज करेंगे वो वर्ड कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर। सेकेंड थिंग कि उसकी वाउल साउंड होनी चाहिए। कैसी साउंड होनी चाहिए, वाउल साउंड होनी चाहिए। जो उसका वर्ड दे रखा उस वर्ड के फर्स्ट लेटर की साउंड क्या होनी चाहिए, वाउल साउंड। कैसे, जैसे कि एप्पल है, तुमने छोटा सा वर्ड ले लिया एप्पल, तो एप्पल जो है, एप्पल में किसकी साउंड निकल रही, आ, यानी कि वाउल साउंड है। भाई वाउल जो होते कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हमें इन लेटर्स पे ध्यान नहीं देना, हमें जो साउंड निकल रही है उस पर ध्यान देना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर तो देखो लेटर भी दे रखा है, साउंड भी दे रखी है, दोनों चीजें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन एप्पल आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं हम एक और वर्ड की, ऑनेस्ट वर्ड है। अब ऑनेस्ट में तो पहला जो लेटर है वो एच दे रखा है, जबकि एच तो कॉन्सोनेंट होता है। बट व्हेन वी प्रोनाउंस दिस वर्ड तो क्या निकलेगा, ऑनेस्ट निकलता है। यहाँ पर क्या साउंड निकलती है, ओ, और ओ जो होता है वो वावल होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, एन, ऑनेस्ट लगाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, कि जब भी आप आ और एन का यूज करें उससे पहले आप उस वर्ड के फर्स्ट लेटर की साउंड को जरूर कंफर्म कर लें। अगर वो साउंड वाउल है, वर्ड सिंगुलर है, देन वी हैव टू यूज एन। अगर वो वर्ड सिंगुलर है, साउंड कॉन्सोनेंट है, देन वी हैव टू यूज आ। क्लियर। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आई थिंक ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। क्लियर। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अ और एन का जो कंफर्मेशन है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अभी मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी लूंगी जिसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी अ और एन को लेकर के। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए अ और एन के यूज को कंफर्म करने के लिए, जिससे आपको और भी आसान हो जाएगा समझना। तो देखिए ऑनेस्ट मैन, फर्स्ट है ऑनेस्ट मैन, सेकंड हॉर्स, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, MLA। ओके। अब देखिए ऑनेस्ट मैन में किसकी साउंड निकल रही है, ओ, अभी ये तो मैंने आपको बताया है। हॉर्स में किसकी साउंड निकल रही है, हाँ। अम्ब्रेला में किसकी साउंड निकल रही है, अ। यूनिवर्सिटी में या, और MLA में ए, यानी कि ए की साउंड सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हम जब भी अ और एन का यूज करें, हम उन वर्ड के फर्स्ट साउंड को यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। तो देखिए ऑनेस्ट में बेशक इसका लेटर कॉन्सोनेंट दे रखा है, बट इसकी जो साउंड है वो क्या निकल रही है, अ। तो हम उससे पहले क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। फर्स्टली ये वर्ड जो है वो सिंगुलर है। सेकेंड हॉर्स, हॉर्स में साउंड किसकी निकल रही है, एच। ये कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे, अ। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में किसकी साउंड निकल रही है, अ। ओके क्लियर। तो किसका यूज करेंगे, एन। यूनिवर्सिटी, बेशक इसमें आपका जो लेटर है वो वाउल दे रखा है, बट साउंड या की दे रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, अ। और MLA, बेशक इसमें एम जो है कॉन्सोनेंट है, बट व्हेन वी प्रोनाउंस सेम तो ए की साउंड निकलती है, जो एक वाउल होता है, तो हम क्या यूज करेंगे, MLA। तो आई थिंक कि आ और एन का जो यूज है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दा की तरफ। देखिए अगर दा की बात करें तो दा जो है ना वो अपने आप में यूनिक है। दा क्या है, दा अपने आप में यूनिक है। दा हम हर किसी से पहले नहीं लगा सकते। दा को यूज करने के लिए ना सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या स्पेशल है। भाई ये डेफिनेट आर्टिकल है, तो डेफिनेट आर्टिकल कोई भी पर्टिकुलर, हम किससे पहले यूज करेंगे इसको, बिफोर अ पर्टिकुलर
पर्टिकुलर पर्सन या फिर थिंग या फिर कोई प्लेस हो सकता है, यानी कोई भी पर्टिकुलर चीज है। अपन कॉमन चीजों से पहले यूज नहीं करेंगे, पर्टिकुलर है उससे पहले हम दा का यूज करते हैं फर्स्टली। अब देखो दा को लेकर के ना कई बार प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है। हम दा, एक दा का प्रोनाउंसिएशन दा निकलता है, एक दी निकलता है और एक दी निकलता है। इसको आप याद रख लें, ये आपके बहुत काम आता है। देखो अगर कोई वर्ड इमेजिन करो, हम टीचर की बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दा लगा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? द टीचर। क्या बोलेंगे? द टीचर। लेकिन दी, आपने देखा होगा ना, जब कोई मूवी देखते हैं, मूवी का एंड होने वाला होता तो क्या बोलते हैं? दी एंड हो गया। क्या हो गया? दी एंड। इट मीन्स अगर कोई वर्ड दे रखा है, जैसे हमने एंड को ही ले लिया, और उस वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है? वाउल है, वाउल साउंड दे रहा है, ठीक है, तो हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? इसको दी प्रोनाउंस करेंगे, दी। अगर किसी वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है तो दा, उसका फर्स्ट लेटर अगर वाउल है तो क्या बोलेंगे? दी। लेकिन दी कब बोलते? दी कब बोलेंगे? कि दिस इज दी टीचर या दिस इज दी बॉय। क्या बोलेंगे? दिस इज दी बॉय, दिस इज दी बॉय हु स्टोल माई पर्स। यानी किसी चीज को फोर्सफुली बोल रहे, जोर दे के बोल रहे कि दिस इज दी बॉय, ये वो लड़का है, दिस इज दी बॉय। तो इन दैट सिचुएशन क्या बोलेंगे हम? दी। क्लियर हो गया होगा? अगर कोई वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो द, अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावल है तो दी, और अगर किसी को फोर्सफुली जोर दे के बोल रहे तो क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। क्लियर? बाकी रिमेनिंग सारे जो रूल्स हैं दा को लेकर के वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दा को लेकर के बहुत सारे रूल्स हैं, तो उनको वन बाई वन करके स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलें। लेकिन आज का वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए